जो सबके मन में एक डर पैदा कर रहे लोग, ये जो स्मार्ट सिटी बनने वाली है इसमें जरा भी गफलत अदानी की तरफ से होने वाले नहीं है। जो इतना करने के बावजूद आज कुछ लोग ये तीनों समितियों को बदनाम करने की एक साजिश, हमको किसी इम्पोर्टेंट आदमी की ज़रूरत नहीं है। मोतीलाल नगर के लोग अपना विकास करने के लिए सक्षम है। का बाहरी व्यक्ति का इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। अभी हम आए हुए हैं मोतीलाल नगर के बुद्ध विहार के ग्राउंड में और यहां पे हम लोगों से जानने वाले हैं कि उनकी मन में क्या क्या आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं और क्या क्या सपने सजोए रखे हैं, क्योंकि ये मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 का रीडेवलपमेंट होने वाले हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लेके? कुछ लोग को भ्रमित भी किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं सर इसको? सबसे पहले ये मोतीलाल नगर के हित के लिए 3 समितियां काम कर रही है। एक है जन कल्याणकारी समिति, दूसरी है मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ और तीसरा है मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिति। ये तीनों समितियां मुंबई कोर्ट में भी मोतीलाल नगर के हित के लिए लड़ रही थी। वहाँ हमें कामयाबी नहीं मिली और इसके लिए हम तीनों समितियों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। इतना होने के बाद में भी वहाँ भी हमें निराशा ही मिली, मगर इतना करने के बावजूद आज कुछ लोग ये तीनों समितियों को बदनाम करने की एक साजिश यहाँ पे चल रही है। कोई एक बंदा है, वो कहता है कि ये 3 समितियों ने एग्रीमेंट की है। वो एक बार नहीं 4 बार बोल रहा है। अरे भाई, लोग ये माड़ा वाले अदानी वाले लोगों के साथ में एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो माड़ा हमारे साथ कौन सा एग्रीमेंट करेगी? ये सबसे पहला झूठ। दूसरी बात ऐसा है कि अभी की कमेटी बनी है, ये दूसरी बात ये लोग फैला रहे हैं, मगर ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं है। अगर बनेगी तो लोगों के नज़र में आ जाएगी। अभी ये तीनों समितियां मोतीलाल नगर के हित के लिए काम कर रही है। लोगों के हमारी बहुत सारी मांगे हैं। उस दिन जो वीपी साहब आए थे उसमें हम सवाल जवाब होने वाला था। हमने बहुत सारे सवाल लिखे थे, मगर दुर्भाग्यवश वो उनका डेमो पूरा नहीं हुआ और सारी जो बातें हैं वो हमें अभी किसी न किसी तरह से किसी लोगों तक जाके ये हमारा मोतीलाल नगर के लिए जो हमारी मांगे हैं वो लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। ये भी हो रहा है कि मोतीलाल नगर में रहने वाले लोग, न रहने वाले लोग, मोतीलाल नगर के बाहर के लोग आज यहाँ पर आके हमें मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट कैसा होगा ये सिखा रहे हैं। क्या ज़रूरत है भाई? हमको किसी इम्पोर्टेंट आदमी की ज़रूरत नहीं है। मोतीलाल नगर के लोग अपना विकास करने के लिए सक्षम है। किसी भी व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हम लोग अच्छी तरह से मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट करने जो हो रहा है, मुझे यकीन है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो सबके मन में एक डर पैदा कर रहे लोग कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सिद्धार्थ नगर पत्राचाल जैसा हो जाएगा, मगर ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी बनने वाली है इसमें जरा भी गफलत अदानी की तरफ से होने वाले नहीं है। जो बातें उन्होंने हमको बताई है वो बातों के मुताबिक ये काम होने वाला है। सारी बातें अभी हमने कुछ बातें लिख के रखी है जो हमारे मन में है मोतीलाल नगर के बारे में। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। 19 बातें हमने यहाँ पे रखी है। जो 1600 कारपेट का घर देने वाले हैं उसमें 800 को 2 देने वाले, तो हमने कहा उनको कि वो 2 BHK देने वाले 800 में, तो हमने कहा कि वो 2 BHK के बजाय हमको 3 BHK की मांग है हमारी। और बहुत से लोगों का, मोतीलाल नगर के बहुत सारे लोगों की मांग है कि वो हमको 800 में 2 BHK के बदले 3 BHK दिया जाए। उसके बाद में उस दिन जो वीपी साहब आए थे तो उन्होंने सिर्फ 2 लाख कॉर्पस फंड की बात कही, मगर 2 लाख से ये 1600 कारपेट के घर का हम मेंटेनेंस नहीं भर पाएंगे किसी भी हालत में। इसीलिए 25 लाख रुपया कॉर्पस फंड मिलना चाहिए। ये हमारी मांग
कल भी थी, आज भी है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारी मांग ये हमारी जारी रहेगी। तीसरा हमने लिखा है, वीपी साहब ने सिर्फ वहाँ पे डिक्लेयर किया कि 1600 बिल्टअप का 1600 कारपेट, मगर आपने उसका जीआर बनाया है क्या? अभी कोई लिखित सरकार ने इसका जीआर बनाया नहीं है, तो इसका जीआर बनाया जाए, ऐसी मांग हमारी है। दूसरी तरफ कि ये जो पूरा प्लानिंग बन रहा है यहाँ पे, वो प्लानिंग की कॉपी हमारी समिति को मिलनी चाहिए, ऐसे भी हमारी मांग है। उसके बाद में मोतीलाल नगर के 2 और 3 के लोगों की ऐसी डिमांड है, प्लान के हिसाब से वो दोनों कॉलोनी एक होने वाली है, मगर उनका कहना है कि 2 और 3 अलग अलग पार्ट किया जाए, ये भी हमारी मांग है। उसके बाद में जो कार पार्किंग है, बीएमसी का जो रूल है, वो रूल के हिसाब से हमें कार पार्किंग भी मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसके बाद में ये जो वेस्टेज पानी जाता है, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सेवरेज प्लांट में बैठाया जाए, ये भी हमारी मांग है, ताकि वही पानी हम लोग फिर से उसको टॉयलेट बाथरूम में यूज कर सके। उसके बाद में और एक जो कचरा हर बिल्डिंग में जमा होता है, उस बिल्डिंग के कचरे से बायोगैस बनाया जाए, बायोगैस प्लांट डाला जाए, और वो बायोगैस से वो जो बनने वाला गैस है वो हमारे टेनेंट को मिले, और उसके बाद में जो बचा हुआ कचरा है वो कंपोस्ट खत बनता है, वो भी अगर बेचेंगे इस सोसाइटी तो उसका भी पैसा सोसाइटी के नाम पर आ सकता है। और ये जो मोतीलाल नगर है, ये 2005 में जब पानी हुआ था, पानी सब पूरे मुंबई में, तो पूरी मुंबई डूब गई थी। मोतीलाल नगर भी लगभग 8 फुट पानी में गया था। इसके लिए अभी डेवलपमेंट के समय कम से कम जो रोड लेवल है, वो रोड लेवल से 5 फुट हाइट पे इसको या हमारी बिल्डिंग बनाया जाए, इस तरह की हमारी मांग है। उसके बाद में जो हमारे मेहमान लोग आते हैं, वो मेहमान लोगों के लिए 10% पार्किंग की जगह रखी जाए, ये भी हमारी मांग है। अभी मोतीलाल नगर के जो मूल रहवासी है, यानी जो 1960 में आए हैं, उनकी एक बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि माँ बाप मर गए हैं, माँ बाप के नाम पे रूम है और 4 भाई है, और चारों भाई में बनती नहीं है। अभी इनको अगर नाम पे करना है तो बड़ा झमेला है, बड़ा कानूनी उसका लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके लिए सक्सेशन बनवाना पड़ता है, उसके लिए खर्चा है। अभी वो खर्चा ये 4-5 भाई लोग नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि ये जो 5 भाई है, 4 भाई एक जगह जमा हो जाए। वैसा कैंप लगाने वाले हम लोग यहाँ पे, म्हाडा के आला अधिकारी, उसके बाद में अदानी के आदमी और महाराष्ट्र सरकार के स्टैम्प ड्यूटी वाले लोग यहाँ पे लाके उनको रिलीज डेट बनाया जाए, जिसका खर्चा बिल्कुल 10-12 हज़ार रुपया है। ये 10-12 हज़ार में काम हो जाए, और सबके ये 4 भाई के नाम पे वो रूम हो जाए, और ताकि उनको ये आसानी से ये रूम मिल जाए, ऐसी भी हमारी मांग है। उसके बाद में ये हमारी पहले मांग है, सबसे पहले चाबी के बदले चाबी, इसके ये जो स्लोगन है ये मैंने बनवाया। अभी ये स्लोगन सारी समितियाँ लेती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चाबी के बदले मतलब चाबी ऐसा है कि खुले मैदान में हमारे घर बनाओ, नए घर की चाबी दो और जूने घर की चाबी दो, इसका मतलब है की टू की। अभी ये बात 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का घर टूटने वाला ही है। ये बात हम सभी को समझनी पड़ेगी, हम लोगों को भी समझाते हैं। अभी इसमें लगभग है ना एक 700-800 घर, ये मोतीलाल नगर के 2200 घरों में ये 700 घर तो यहाँ से जाने वाले ही है, उनको शिफ्टिंग दी जाएगी। मगर शिफ्टिंग ऐसे नहीं, उनको हर महीना 1 लाख रुपया भाड़ा मिले, ऐसी भी हमारी डिमांड है। जो लोगों को यहाँ से आप लोग निकालने वाले हो, उनको 1 लाख रुपया हर महीने का भाड़ा मिले, ये हमारी डिमांड है। उसके बाद में कितने साल में आप उनको वहाँ से फिर से यहाँ लाने वाले हो? अगर 4 साल में है तो 4 साल का भाड़ा यानी 48 लाख रुपया उसको एक टाइम पे उसको देना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। ऐसी अच्छी बातें लेकर हम लोग मुँह चल रहे हैं और हमको कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेल बिल्डिंग बनने वाली है
वो सेल बिल्डिंग में जो एम्यूनिटीज़ है वही एम्यूनिटीज़ हमारे लोगों के बिल्डिंग में भी बनाई जाए, इस तरह की हमारी मांग है। और इसी मांग को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग लोगों के लिए काम करने वाले। और एक बात बताता हूँ मैं आपको कि उस दिन कुछ महिलाओं का चौपाल हुआ। उस चौपाल में कुछ महिलाओं ने कहा कि कौन सी समिति, वो कमेटी से हमको कोई मतलब नहीं है। मगर उन माँ बहनों को पता नहीं है कि 2013 में कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि जो मोतीलाल नगर में आगे पीछे बनाया है, ऊपर नीचे बनाया है, उसको तोड़ा जाए। हम सारे सभी समितियाँ थी, वो समितियों ने जाके कोर्ट में अर्जी पेश की और उनको कहा कि हम लोग रीडेवलपमेंट को तैयार है, आपको ये घर हमारा तोड़ो मत। अभी ये महिलाओं को मालूम नहीं है कि हमने क्या किया है। दूसरे दिन अभी दूसरे चौपाल में युवाओं का चौपाल हुआ, उसमें वो हमारे युवा भाई साहब बोलते हैं कि कौन से समिति ने क्या किया हमको मालूम नहीं है, हमसे समिति से लेना देना नहीं है। अरे भाई, अभी पिछले जून में हमको 280 रुपया सर्विस टैक्स आता है, जून में 35,000 रुपया आ गया। हम तीनों समितियों ने जाके उनसे बात की माड़ा में, तो उन्होंने कहा कि चलो हम बैठते हैं और ये कम करेंगे। ऐसा वादा करके आया, दूसरे महीने में फिर से 35,000 रुपया, यानी लगभग 75,000 रुपया हो गया। फिर हम लोग जाके माड़ा में जो हल्ला बोल किए हैं उतना ही नहीं है, उसके बाद में ये बारिश में पिछले जुलाई में हमने अन्ना भाऊ साठो मैदान में आंदोलन किया, तभी जाके ये लाख रुपए का पैसा कम हुआ है और सिर्फ 9,000 रुपया भरने को आया। और उसके बाद में आज सिर्फ 90 रुपया हमको भरने को आ रहा है। वो किसकी बदौलत से? ये तीनों समितियाँ, एक समिति ने तो ईमेल कर दिया था, और ईमेल के माध्यम से होता है क्या पैसा कम? हमने रास्ते पे लड़ाई लड़ी है। अभी बच्चे लोगों को हमको क्या मालूम है कि एक जो लोगों को बहकाने का काम हो रहा है, ये बहकाने का काम कृपया मत करो। हम लोग मोतीलाल नगर के डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हमारी पूरी बातें मांगे पूरी नहीं होती, ये हम लोग हमारी लड़ाई है, ये हमारी जारी रहेगी। बहुत सारी बातें हैं हमारे कम नहीं है सर, इतना नहीं। हाँ, नहीं, हमको यहाँ पे कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इस तरह की सारी बातें, हॉस्पिटल होना चाहिए, ये सारी बातें हमारे मन में है। और ये बातें हम महाराष्ट्र शासन, अदानी, अंबानी, कोई भी हो, उनके तरफ जाके हमारी मांगे हम पूरी करके लेने वाले हैं। समय का अभाव है, हम फिर से आएंगे।